नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये कोर्स एक माइनर कोर्स है बट इसका इंपॉर्टेंस काफी सारा है। तो यूपी कैट के बारे में बात करें तो जो जैसे कि जो लड़के एमएससी एंट्रेंस देंगे तो उसमें भी इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे 5 से 10 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। और वहीं बात अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता है तो उससे 2 3 4 क्वेश्चन तो हर पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको नजरअंदाज ना करते हुए इसको भी पढ़ना चाहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, इसके हम 2 से 3 लेक्चर लेंगे। इसका 2 या 3 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। तो पहला लेक्चर जो भी रहेगा वो नेमरा सुंडा के ही पॉइंट रहेंगे, और सेकंड या थर्ड लेक्चर जो होगा उसमें हम अदर सोर्सेज के पॉइंट उठाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की इंडिया में कौन फादर है? तो वो है प्रोफेसर मैसन वॉग। ठीक है, प्रोफेसर मैसन वॉग। ठीक है, एक एवरेज मैन कैन डेवलप अ मैक्सिमम पावर। एक आदमी एक दिन में अगर काम करता है तो कितना वो पावर जनरेट कर सकता है? तो वो दोस्तों होता है 0.1 हॉर्स पावर, और इसका मतलब होता है 74.6 वॉट। ठीक है, इसका मतलब होता है 74.6 वॉट। और अब वही बात करें पावर डेवलप्ड बाय ए एवरेज पेयर ऑफ बुलेट व्हेन एवरेज पेयर ऑफ बुलेट डेवलप्ड बाय ए पावर डेवलप्ड बाय ए एवरेज पेयर ऑफ बुलक्स। जब एक दिन में एक पेयर बुलक काम करती है तो कितना वो वर्क जनरेट करती है, कितना वो पावर जनरेट करती है? तो वो होता है 1 हॉर्स पावर। इसका मतलब होता है 746 वॉट। ठीक है, और वही बात करें पावर डेवलप्ड बाय ए कैमल। जब एक कैमल एक दिन में काम करता है तो कितना वो पावर जनरेट करता है? तो वो भी 1 हॉर्स पावर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पहली बैचलर डिग्री थी, फर्स्ट बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वो कहां पे दी गई थी? तो वो था इलाहाबाद। ठीक है, बात करें दोस्तों इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल, ये कल्चरल है इंजीनियर। ये क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये कहां पर स्थापना हुई थी? ये इसकी स्थापना हुई थी 1960 में आईआईटी खड़गपुर में हुई थी। और अभी इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों वो है न्यू दिल्ली में। इसका जो अभी प्रेजेंट में हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये चेंज हो गया है, न्यू दिल्ली में है। वही बात करिए ये कौन कौन सी जर्नल पब्लिश करती है? तो पहला जर्नल है ये एग्रीकल्चरल होगा यहाँ पे, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग टुडे। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग टुडे ये पहला, और दूसरा है जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। 2 जर्नल पब्लिश करती है, पहला है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग टुडे और दूसरा है जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। वही बात करें थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन का कितना एफिशिएंसी होता है? तो वो होता है दोस्तों 32 से 38%। और वही बात करें थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन, वो कितना होता है? तो वो होता है 25 से 32%। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन का 32 से 38 और पेट्रोल इंजन का 25 से 32। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फार्म होल्डिंग बात करते हैं, लैंड होल्डिंग है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसको 5 क्लासेस में बांटा गया है। तो पहला क्लास है मार्जिनल में आता है लेस देन 1 हेक्टेयर। दूसरा आता है 1 से 2 हेक्टेयर, स्मॉल जिसे कहते हैं। और सेमी मीडियम में 2 से 4 हेक्टेयर, और मीडियम जिसे कहते हैं मीडियम में 4 से 10 हेक्टेयर। ठीक है, और जो लार्ज होता है वो ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर। पहला है मार्जिनल, वो 1 हेक्टेयर, लेस देन 1 हेक्टेयर, स्मॉल 1 से 2, सेमी मीडियम 2 से 4, मीडियम 4 से 10 और लार्ज 10 से ज्यादा, 10 हेक्टेयर से ज्यादा। ठीक है, बायोगैस की बात करते हैं। तो बायोगैस क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड CO2। ये मिक्सचर होता है मीथेन गैस का, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसमें कुछ अमाउंट में जैसे कुछ ट्रेसेस पाए जाते हैं, वो होते हैं सम ट्रेसेस आर फाउंड ऑफ H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड के भी कुछ ट्रेसेस पाए जाते हैं। ये मिक्सचर किस चीज का होता है? तो ये मिक्सचर होता है दोस्तों कैटल डंग और वाटर का। कैटल की जो स्लरी होती है, मतलब जो गोबर होता है, और उसमें वाटर होता है, उसका जो मिक्सचर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें बुफेलो एक दिन में कितना फीकल जनरेट करती है। तो दोस्तों वो
15 kg पर डे, ठीक है। वही काउ वो करती है 10 kg पर डे, और वही काल्व जो बच्चे होते हैं, बछड़े, उनका होता है 5 kg पर डे, ठीक है। बात करते हैं बायोगैस कैलोरीफिक वैल्यू की, तो वो होता है 4500 किलो कैलोरी, ठीक है। और इसके लिए जो आइडियल कंडीशन होती है, जो सुटेबल कंडीशन होती है, वो होती है दोस्तों pH 7, और टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 35 से 36 डिग्री, ये 37 मान लीजिए, 35 से 36 डिग्री, ठीक है। सुटेबल कंडीशन pH 7 होना चाहिए, टेम्परेचर 35, ठीक है। और कैटल डंग और वाटर का रेशियो कितना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका जो रेशियो होना चाहिए कैटल डंग का, वो होना चाहिए 4:5, और 1:1 भी कह सकते हैं, एक का कह सकते हैं, या 4:5 का कह सकते हैं। वाटर ज्यादा रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 1:1 रखेंगे ये भी सही है, ठीक है। ये मैंने इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। सोलर एनर्जी के बारे में, तो टेम्परेचर ऑफ सन का क्या टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो होता है 5777 केल्विन, ठीक है, 5777 केल्विन, 5770। अब बात करते हैं कुछ रेडिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं 1 म्यूम बराबर कितना होता है। तो 1 म्यूम बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, या इसको हम ये भी कह सकते हैं 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। आगे और तोड़ेंगे तो 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। ये जो होती है मोस्ट अवेलेबल 0.4 म्यूम जो होती है, मोस्ट अवेलेबल रेंज होती है, ठीक है, मोस्ट अवेलेबल रेंज होती है। और वही बात करें तो लेस देन 0.5 होती है, तो ये अल्ट्रावायलेट यूवी रेंज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और वही बात करें 0.4 से 0.7, ये जो होती है ये विजिबल रेंज होती है, विजिबल रेडिएशन, विजिबल जो हम लोग पढ़ते नहीं विबग्योर, वो इसी में आता है, विबग्योर, पहला वायलेट लास्ट रेड। तो इधर जाएंगे तो जो होगी एनर्जी लो होगी, इधर से इधर की ओर जाएंगे तो एनर्जी लो होगी, और इधर जो होगी वो एनर्जी हाई होगी, वायलेट की एनर्जी जो होगी वो हाई होगी, ठीक है। और ग्रेटर देन जो 0.7 होगा दोस्तों, वो इंफ्रारेड रेडिएशन होगा। 0.4 म्यूएम मोस्ट अवेलेबल रेंज, 0.4 म्यूएम यूवी रेंज, और जो 0.4 से 0.7 के बीच में होगा इसे हम कहेंगे विजिबल जोन, विजिबल रेडिएशन कहेंगे, और जो ग्रेटर देन 0.7 होगा उसे हम इंफ्रारेड कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में पढ़ेंगे डेप्थ से, कि वेवलेंथ स्पेक्ट्रम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी इसमें नहीं कवर करेंगे, ठीक है। किसी और वीडियो में देखेंगे इसके बारे में डेप्थ से अच्छे से जानेंगे। तो अब बात करते हैं सोलर कांस्टेंट के बारे में, क्या होता है सोलर कांस्टेंट, क्या होता है दोस्तों। तो सोलर, इसे डिफाइन करते हैं, सोलर रेडिएशन रिसीव्ड पर सेकेंड बाय ए सरफेस यूनिट एरिया मतलब 1 हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ सनरेज एट मीन अर्थ और डिस्टेंस, ठीक है। 1 सेकेंड में एक यूनिट एरिया पे कितना रेज फॉल हो रही है उसे हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1350 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1350 वाट पर मीटर स्क्वायर। और वही दूसरी यूनिट और दूसरा पॉइंट होगा 1.94 कैलोरी ये होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेडिएशन मेजरमेंट, इसको कैसे हम मेजर करेंगे। तो पाइरेलियोमीटर होता है, पाइरेलियो होता है, इसमें एच होता है, एच से क्या होता है हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर। और ये क्या करता है, ये किसको मेजर करता है, ये बीम रेडिएशन को मेजर करता है। बीम क्या होता है, डायरेक्ट रेडिएशन होता है। तो हेलीकॉप्टर से उतरे और डायरेक्ट अपना काम किए, तो रटने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, जिसका आप आसानी से ना भूले, इसलिए आप इसको हेलीकॉप्टर से उतरे और डायरेक्ट अपना काम किए और चल दिए फिर। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रेडिएशन को ये मेजर करता है, डायरेक्ट रेडिएशन को मेजर करता है।
और वहीं जो पायरेनोमीटर जो होता है वो टोटल और ग्लोबल रेडिएशन को, ये टोटल रेडिएशन को मेजर करता है। तो टोटल रेडिएशन किसे कहते हैं? इसमें जो होता है डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज्ड, इसमें डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज्ड दोनों रेडिएशन होता है, उसे हम टोटल रेडिएशन कहते हैं। तो जो डायरेक्ट वाला हो गया वो ये, और जो डिफ्यूज्ड होता है उसमें मतलब जो जैसा होता है ना, डायरेक्ट में तो ऐसे हो गया और डिफ्यूज में स्कैटरिंग होता है, ठीक है, उसे हम डिफ्यूज्ड रेडिएशन कहते हैं। तो ये जो पायरेनोमीटर जो मेजर करता है वो टोटल और ग्लोबल रेडिएशन एक ही चीज होता है, उसको मेजर करता है, ठीक है। और वहीं सोलरीमीटर की बात करें तो वो भी टोटल और ग्लोबल रेडिएशन को मेजर करता है, दोनों एक ही चीज को मेजर करते हैं, बट डिफरेंस क्या है? ये जो मेजर करता है ये एक्यूरेटली मेजर करता है, ठीक है, ये जो मेजर करता है ये एक्यूरेटली मेजर करता है, और जो सोलरीमीटर है वो इनएक्यूरेट मेजर करता है, इनएक्यूरेट, ठीक है। जो सोलरीमीटर होता है वो इनएक्यूरेट मेजर करता है और जो पायरेनो होता है वो एक्यूरेटली मेजर करता है। अब वही बात करें पायरोमीटर के बारे में, तो जो पायरोमीटर होता है ये मेजर करता है वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए पायरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो 3-4 इंस्ट्रूमेंट रहे मेजरमेंट के रेडिएशन के, मैंने आपको बताया, जैसे कि पायरेलियो ये बीम और डायरेक्ट को मेजर करता है, पायरेनो टोटल के लिए जो कि एक्यूरेटली होता है, और सोलरीमीटर जो कि इनएक्यूरेट होता है, ये भी टोटल और ग्लोबल रेडिएशन को मेजर करता है, और पायरोमीटर ये मेजर करता है वेरी हाई टेम्परेचर को, ठीक है। इतना मैंने कवर किया, ये मेनली नेब्रा-सुंडा के फैक्ट थे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो हम कहीं और से कुछ सोर्स इकट्ठा करके आपको बताएंगे, जैसे कि ट्रैक्टर्स के बारे में, ठीक है, ग्रीन हाउस के बारे में, कुछ स्प्रेयर के बारे में, ठीक है, और हम कुछ पॉइंट आपको बंड के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है, और कुछ मशीनरी के बारे में बताएंगे जो इंपॉर्टेंट होगी, जैसे कहीं के डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल ये सब पूछा जाता है, तो उन सब पॉइंट को कवर करेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, सरफेस से देखेंगे जो क्वेश्चन फंसे एग्जाम में। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।